नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिन और 9 रातें विशेष सिद्धि का समय है। तो इस नवरात्रि के समय में हम अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को और विस्तृत करने के लिए और बल देने के लिए क्या विशेष करें, ऐसा क्या करें कि सिद्धियों की हमें प्राप्ति हो, और यदि ऑलरेडी सिद्धि कोई प्राप्त है तो उसको और बल कैसे मिले, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन और 9 रातें होती हैं, ये अलौकिक समय है, अद्भुत समय है। इस समय हम अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध समय है। देखिए, भौतिक रूप से तो हम संपूर्ण विधि विधान करते ही हैं, हर प्रकार से माँ का पूजन करते हैं, हर चीज़ भोग आदि, पंचोपचार, दशोपचार पूजन आदि से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथ ही इस समय हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना है, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करना है। हमारी जो शक्ति है, जो मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, और हमारी चेतना जो सांसारिक विषयों की तरफ अग्रसर है, भौतिकता की तरफ दौड़ रही है, उसको रोककर ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाना, ऊर्ध्वगामी करना, सहस्रार चक्र की तरफ ले जाना, यही प्रयास करना नवरात्रि मनाने का वास्तविक तरीका है, और यही माँ भगवती को प्रसन्न करने का एक वास्तविक माध्यम है। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, उनको आपको जरूर करना है। सबसे पहला कि जो भी नवरात्रि में आपने विधान उठाया, मंत्र साधना का जो भी जप का आपने विधान उठाया और प्रातःकाल आप उसे कर भी रहे हैं, तो उसका मानसिक जप आपको करते रहना है। जब आपका प्रातः पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद भी मानसिक जप जितना हो सके करना चाहिए, और विशेषकर रात्रि के समय शयन में जाने से पहले, सोने से पहले आपको अपने मंत्र का अधिक से अधिक मानसिक जप करना है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंदिर वाले कमरे में बैठें, आसन में बैठें और तब आप जप करें जोत जला के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी शांत कमरे में बैठकर आप ये कर सकते हैं, अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर आप ये कर सकते हैं। इस समय आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर माँ भगवती के अलौकिक स्वरूप का, तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मंत्र का जप करना है। कम से कम आधा घंटा आपको ये जरूर करना है। और ये क्योंकि याद रखिए कि नवरात्रि का जो रात्रि काल है, बहुत ही एक तीव्र प्रचंड ऊर्जाओं से युक्त एक समय है, क्योंकि देवी की शक्तियाँ संपूर्ण रूप से सक्रिय हैं और रात्रि में विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। तो जो भी आप मानसिक जप करते हो, मानसिक जप में क्या होता है कि जो भी आपका उच्चारण है या जो भी आपकी क्रिया अंदर चल रही है मंत्र साधना की, वो अंदर है, बाहर नहीं जा रहा है कुछ भी ना। आप तो उच्चारण भी नहीं कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर जप चल रहा है। तो आपकी सारी ऊर्जा आपके अंतःकरण की शुद्धि कर रही है, वो अंदर ही अंदर। आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके चक्रों में जो छुपी हुई और कई कई सालों की जो एक कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी है, उसको साफ करता है इस समय जो मानसिक जप किया जाता है नवरात्रों की रात्रि में। आपके चक्रों की सफाई होती है, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, और आपकी जो ऊर्जा का स्तर है वो ऊपर के चक्रों की तरफ जाता है। तो इस समय रात्रि में आपको जप जरूर करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है उसका स्तर बढ़ेगा, और जो दैवीय ऊर्जाएं हैं उनसे आपका कनेक्शन तुरंत होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है नवरात्रों में, कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अपना समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। ये बहुत ही अमूल्य समय है, और जो भी साधक हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो इसका मूल्य अच्छी तरह से समझते हैं। जो भी मंत्र साधनाएं आप कर रहे हैं, जो भी विशेष अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उससे संबंधित सारी तैयारी आप कर लें, ठीक है। जो मंत्र आपने जपना है उसको कुछ समय पहले से ही उसको उठा लें, और उसको उच्चारण सहित या मानसिक रूप से आप जपना शुरू कर दें, ताकि उस मंत्र के उच्चारण को, उसके ध्वनि को, उस शब्द की ध्वनि को आप अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें, आपकी ऊर्जा उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। जिस तरह से बीज बोने से पहले जो खेत है, ज़मीन है, उसकी निराई गुड़ाई हम लोग करते हैं, जो भी पत्थर कंकड़ हैं उनको हटाया जाता है, तब रोपा जाता है। तो नवरात्रि से कुछ समय पहले का समय जो है ना, ये आपकी नवरात्रि की विशेष तैयारियों के लिए है। तो इस समय को भी आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो अपनी निराई गुड़ाई, अपने मन की, अपने जो भी आपके
विचार हैं उनकी आपको करनी है, उनको निर्मल करना है, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन से आप वो साधनाएं उठा रहे हैं, वो विशेष अनुष्ठान उठा रहे हैं और वो अधिक से अधिक सक्रिय हो, अधिक से अधिक जागृत हो आपकी प्रक्रिया, आप में अधिक से अधिक आपको सफलता मिले और माँ से आपका संबंध अधिक से अधिक गहरा हो। इसके लिए नवरात्रि के कुछ समय पहले से ही आपको ये तैयारियां सब प्रारंभ कर देनी चाहिए। साथ ही सात्विक हल्का भोजन पहले से ही आप लेना शुरू कर दें। मांस मदिरा आपको नहीं छूनी है, साथ ही प्याज और लहसुन का भी परित्याग कर सकें तो बहुत उत्तम है। जो भी दैवीय ऊर्जा आप नवरात्रि के समय ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए ये सब तैयारी नवरात्रि के कुछ समय पहले से ही आपको करनी है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। जो आपको करना है वो समझना है कि दृढ़ विश्वास आपको रखना है कि माँ सब देख रही है, सब सुन रही है और जो भी मैं उसे अर्पित कर रहा हूँ मंत्रों के द्वारा, भोग आदि के द्वारा, पूजा आदि के द्वारा, वो सब ग्रहण कर रही है। देखिए, दृढ़ विश्वास ही आध्यात्मिक मार्ग की और भक्ति मार्ग की नींव है। जिस प्रकार मकान बनाते समय नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, मजबूत होगी, उतना ही एक मजबूत मकान उसके ऊपर निर्माण हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जितना ज़्यादा विश्वास अपनी साधनाओं के प्रति, अपनी प्रक्रिया के प्रति, माँ भगवती के प्रति, अपनी इष्ट के प्रति हमारा होगा, उतना ही ज़्यादा सिद्धियों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति हमें होगी और माँ से हमारा संबंध उतना ही गहरा होगा। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है कि अपने आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। कम बोलें, मौन की शक्ति को पहचानें और व्यर्थ बातें करके जो ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं, अंदर एकत्रित कर रहे हैं मंत्रों की ऊर्जा, उसको नष्ट ना करें। ना किसी को बुरा बोलें, ना बुरा सोचें, ना बुरा करें और ना ही बुरा देखें। आप पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी एक सकारात्मक ऊर्जा अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से प्रेषित करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।